शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता पतित पावन दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेरे प्रिय आत्मन, आज 14 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक अच्छा सा भजन सुनाएं। ओम शांति। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुखों के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। इस विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। वो परम पिता परमात्मा शिव जो ज्ञान का सूर्य है, वो आकर हमारे सभी अज्ञान के अंधकार मिटा रहा है और हमारे जो सारे बंधन काट के, दुखों के जंजाल काट के, हमारी ज्योत को जगाकर हमारे जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है, खुशियों की वर्षा कर रहा है।
हमारे जीवन में मौज ही मौज हो गई। आज की मुरली का सार है, दुनिया वाले अपना तन मन धन स्वयं पर अथवा अपने परिवार पर अथवा रिश्तेदार संबंधियों दोस्त मित्रों पर खर्च करते हैं। परमपिता परमात्मा के युग परिवर्तन कार्य में जो आत्माएं अपना तन मन धन लगाती हैं, परमपिता परमात्मा उनके तन को निरोगी बना देता है, मन को अमन कर देता है और धन के अंबार लगा देता है। लेकिन ये देखा गया है कि ज्यादातर गरीब आत्माएं ही परमपिता परमात्मा पर बलिहार जाती हैं। बहुत कम शाहूकार व्यक्ति परमपिता परमात्मा पर अपना तन मन धन न्योछावर करते हैं, क्योंकि शाहूकार तो हमेशा 99 के चक्कर में रहते हैं। उनके पास ईश्वरीय कार्यों के लिए फुर्सत ही कहाँ है। वैसे भी शाहूकारों में अहंकार बहुत आ जाता है, हमेशा नाम मान शान के लिए हर काम करते हैं। धर्म का कार्य भी हो वो तभी करते हैं जब इनके नाम का शिलालेख अथवा उनके नाम की प्लेट लगाई जाए अथवा उनका गुणगान किया जाए। परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको आपने किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं, अल्पकाल के सहारे हैं, तो सदा प्रभु पिता का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। हम इन्हीं सहारों के अधीन ही चलते रहेंगे और एक दिन अपने को अकेला पाएंगे। तो हमें प्रभु पिता का सहारा पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु पिता का सहारा नहीं है, इसलिए हम हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। यही भूल द्रौपदी ने भी की थी। पहले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर की तरफ देखती रही, फिर भीष्म पितामह की तरफ भी देखती रही, फिर 5 पांडवों की तरफ देखती रही, लेकिन कोई भी मानवीय सहारा मदद नहीं कर सका। उस परिस्थिति में जब फिर प्रभु का आवाहन किया तो प्रभु पिता ने उसकी लाज बचाई, उसकी रक्षा की। इसलिए हमेशा याद रखो, अल्पकाल की बातें धोखेबाज। इसलिए समय की तीव्र गति को मद्देनजर और समय की नाजुकता को देखकर अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस कर केवल शिव पिता का सहारा लो, तब कहेंगे यथार्थ सच्चा पुरुषार्थी। अर्थात सच्चा पुरुषार्थी वही है जिसका सहारा एक परमेश्वर है, अविनाशी सहारा। बाकी सहारे तो विनाशी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। परम पिता परमात्मा है सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा सच्चा ब्राइड ग्रूम। सभी आत्माएं हैं प्रियतमाएं अथवा ब्राइड्स। सभी प्रियतमाएं उस एक रूहानी प्रीतम को याद करती हैं। वो प्रीतम आकर सभी प्रियतमाओं का रूहानी श्रृंगार करके साथ ले जाते हैं। तो हम आत्माओं को इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का रूहानी श्रृंगार ज्ञान के रत्नों से, गुणों के मोतियों से, शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो हमें अपना अच्छे से श्रृंगार करना है, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति संपन्न बनना है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। भक्ति मार्ग में किसी भक्त को अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है तो वो समझता है अब जैसे कि मेरी मुक्ति हो गई है।
जो कुछ पाना था पा लिया और पाना कुछ नहीं रहा शेष। लेकिन ये सत्य नहीं, भगवान के साक्षात्कार से मुक्ति नहीं होती है। दुर्योधन दुशासन ने अनेक बार साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया, तो क्या उनकी मुक्ति मिल गई उनको? मुक्ति के लिए तो गीता ज्ञान सुनकर जीवन में धारण करना पड़ता है, जैसे अर्जुन ने किया, तथा योगी जीवन बिताना पड़ता है, राजयोगी बनना पड़ता है, इंद्रियों पर अपना आधिपत्य राज्य स्थापित करना पड़ता है, जितेंद्रिय बनना पड़ता है, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार खुलते हैं। ज्ञान योग के बिना मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए ज्ञान योग का हमें खूब अभ्यास करना है, दीर्घकालिक अभ्यास करना है, तभी हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, टोटल फ्रीडम मिलेगी और सब मोह माया की रस्सियां कट जाएंगी। सेंसिबल बच्चे, बाबा ने कहा, रास्ते चलते भी रूहानी सेवा कर सकते। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, वहां पे हमारे साथ अन्य आत्माएं बैठी हैं, तो हम कोई ना कोई ईश्वरीय विषय, रूहानी विषय छेड़ सकते हैं। बाबा ने कहा, क्या करो, चलते चलते पहले प्यार से अजनबी को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से। फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, विषय को इस तरह मोड़ना चाहिए कि वो ज्ञान की तरफ चला जाए। जैसे हम उसको कह सकते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, परमपिता परमात्मा को आप मानते हैं, परमपिता परमात्मा के बारे में क्या सुना है आपने? परमपिता कहने से वो सबका पिता हो जाता है, हम सब जानते हैं। तो हम फिर उनको डिटेल में ज्ञान सुना सकते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहाँ से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं, कैसे हम जन्म से मृत्यु तक यात्रा करते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते हैं, ये सारा क्या खेल बना हुआ है। उस खेल को हम डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। जो भी ज्ञान हमारे पास है परमात्म दत्त, परमात्मा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है, राजयोग की शिक्षा दी, हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अंधों की लाठी बनना है, बाबा ने कहा। अंधे मने जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधकार में जो जी रहे हैं, अंधों की लाठी बन के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा ने उदाहरण दिया, बिच्छू होता है, वो नरम चीज देखता है, मान लो ह्यूमन स्किन है या कहीं और, वहां डंक मारेगा। अगर पत्थर है तो वहां डंक नहीं मारेगा। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भी बिच्छू की तरह परखना चाहिए कि ये आत्मा पात्र है या नहीं। पात्र आत्मा के सामने ही ज्ञान योग के बारे में बात करनी चाहिए, उनको ज्ञान योग की शिक्षा देनी चाहिए। बंदरों के सामने हीरे जवाहरात की डिबिया नहीं खोलनी चाहिए। इसलिए पात्र आत्माओं को ही ज्ञान योग की हम शिक्षा दें और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का बाबा ने पहले भी कहा रास्ता बताना है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर चलना है। जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा था कि अपनी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति को यूज करो। अगर परखने की शक्ति स्ट्रांग होगी तो निर्णय भी हमारे राइट होंगे। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। हमें कर्म योगी बनना है। कर्म और योग ये पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। ऐसे केवल कर्म करेंगे तो हम घोर कर्मी हो जाएंगे, और केवल योग करेंगे हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ जाएंगे तो समाज के लिए उतने उपयोगी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कर्म और योग का संतुलन बनाना होगा, बैलेंस ऑफ
कर्म एंड योग, अर्थात योग युक्त होकर हमें कर्म करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू पहले योग में स्थित हो, योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अनासक्त होके कर्म कर, संग का त्याग करके असंग होके कर्म कर। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, जब ऐसी स्थिति तुम्हारी होगी और उसके बाद जो भी परिणाम आए, सिद्धि हो अथवा असिद्धि हो, सक्सेस हो अथवा फेल्योर हो, तुम्हें दोनों में समान रहना है। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस ऑफ माइंड अंडर ऑड सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड योगा। योग वही है जब हम, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हमारी मानसिक दशा एक रस रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।